हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? शायद अच्छे ही होंगे। आइए, आज ईसीजी के नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एट्रियल इनलार्जमेंट एंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। आपके टॉपिक का नाम है एट्रियल इनलार्जमेंट, एट्रियल इनलार्जमेंट एंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये आपके टॉपिक का नाम है। क्लियर है? आइए तो इस बात को समझ लें। आइए, उसमें आपका जो पहला है उसका नाम क्या है? एट्रियल इनलार्जमेंट। ये जो है इसके अंतर्गत आता है क्या? पहला राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। कोई दिक्कत? अब इसको RAE शॉर्ट में कहते हैं। ये ई है, या नहीं तो ये ई लिख देते हैं, ये ई है। RAE राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। दूसरा है लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। जिसको LAE कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला उसको कहते हैं RAE राइट एट्रियल इनलार्जमेंट एंड लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। ये तीन चीज़ आप पढ़ेंगे, सीखेंगे एट्रियल इनलार्जमेंट के अंतर्गत। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के बारे में भी आप सीखेंगे। आइए उसका भी परिचय हो जाए। तो हम सब जानते हैं कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जिसको कहेंगे LVH लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। जिसको कहेंगे RVH। ठीक है? तीसरा जो पढ़ेंगे बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जिसको
कहेंगे BVH। ठीक है, इस चीज़ से आप परिचित हो चुके हैं कि आपको जो पढ़ने हैं वो एट्रियल इनलार्जमेंट एंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इनलार्जमेंट का मतलब हाइपरट्रोफी ही है, दोनों सेम चीज़ है, हाइपरट्रोफी है। आइए अब इस बात को समझते हैं कि जो एट्रियल इनलार्जमेंट है, ठीक है, तो उसमें एक बात को समझते हैं। अगर हम राइट एट्रियल इनलार्जमेंट, ये राइट एट्रियल इनलार्जमेंट के अंतर्गत हम लोग एक बात जानते हैं, क्या, कि पी वेव इन लीड 1, 2, 3 and ABF इज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। वो जनरली जो कॉमन है, जनरल है, जो होता है लीड 1 में, लीड 2 में, लीड 3 में और ABF में, सब में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। और V1 में बाइफेजिक होता है, बाइफेजिक। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जनरल की बात है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा कि ये एट्रियल इनलार्जमेंट हो जाएगा तब क्या होगा, तब जानते हैं, यही पी वेव इन लीड 2, यहाँ लीड 2 लिखेंगे, ये लीड 2, इस लीड 2 में जो है क्या होगा मालूम है, लीड 2 इज पी पल्मोनेल एंड पी वेव इन लीड V1 इज, V1 में क्या होता है मालूम है, इसमें मतलब लार्जर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन एंड स्मॉलर नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तो इसको लार्जर कर दें, लार्जर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, एंड स्मॉलर नेगेटिव डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करेंगे लीड 2 की, तो लीड 2 में ऐसा बनेगा, ये आप इस चीज़ को समझें, आपका जो बनेगा लीड 2 में P की बात मैं कर रहा हूँ, तो P ऐसा बनेगा, इसको पी पल्मोनेल कहते हैं। ठीक है, इसको पी पल्मोनेल कहते हैं, पी वेव ऐसा बनेगा। ठीक है, आइए अब अगर इस पूरे की बात करें तो और भी तो, लेकिन पी वेव ऐसा ही बनेगा। मान लीजिए इसका और सब वेव जो है वह इस तरह से आगे जाएगा। मान लीजिए पी क्यू नहीं बना, आर एस टी वेव बना, बढ़ता चला गया। अब अगली बात, मैंने V1 की बात किया है, तो लीड V1 में जानते हैं कैसा बनेगा, V1 में बनेगा, बनता तो ऐसा था पी वेव V1 में, कैसा, ऐसा। ये क्या है, जितना पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लगभग उतना नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, लेकिन अभी ऐसा नहीं बनेगा। अब क्या बनेगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा,
ज़्यादा होगा, निगेटिव डिफ्लेक्शन कम होगा। ये पी वेव है, क्योंकि पी वेव बायफेजिक होता है, पी वेव बायफेजिक होता है सिर्फ V1 में, V1 में जनरल बायफेजिक होता है, लेकिन ये हम इनलार्जमेंट की बात कर रहे हैं। तो स्मॉलर नेगेटिव है, नाम मात्र का स्मॉल है, ये ज़्यादा है। अगर लीड 2 में पी पल्मोनेल है और V1 में ऐसा है तो हम श्योरली कह सकते हैं कि ये राइट एट्रियम इनलार्जमेंट है। दूसरी बात, अब आते हैं लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। इसमें क्या होता है कि पी वेव इन लीड टू इज एम मिट्रेल, एम पैटर्न का होता है, एम मिट्रेल एंड पी वेव इन लीड V1 एज। अब इसमें क्या होगा, ये तो एम मिट्रेल हुआ, लेकिन V1 में क्या होगा, V1 में जो बनेगा वहाँ पर ये पॉजिटिव बनेगा ही, लेकिन पी पल्मोनेल के साथ ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। इसको कहेंगे V1 एज प्रोमिनेंट कहें, निगेटिव डिफ्लेक्शन प्रोमिनेंट, या प्रोमिनेंट निगेटिव डिफ्लेक्शन कर दें, प्रोमिनेंट निगेटिव डिफ्लेक्शन, यही बेहतर रहेगा, डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ऐसा है लीड 2, इसमें जो बनेगा वो ऐसा होगा। पी वेव की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा एम जैसा बनेगा। ये सिर्फ पी वेव की बात कर रहा हूँ, बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ। कभी कभी आपको एम बना ऐसा, फिर ऐसे चला गया, ये एम का रूप लेगा। ठीक है, ये एम मिट्रेल इसी को कहते हैं, ये जो है ये एम मिट्रेल बनेगा। और जब बात आएगी लीड V1 की, तो क्या बनेगा मालूम है? तब जो बनेगा V1 में पी वेव पॉजिटिव थोड़ा सा जाएगा, निगेटिव ही डिफ्लेक्शन करेगा। सिर्फ पी वेव की बात मैं कर रहा हूँ। ये पी वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन थोड़ा सा है, या यूँ कह लें ऐसा है। इसमें पी वेव का बना है, लेकिन निगेटिव ज़्यादा बना, नाम मात्र का, तो इसको निगेटिव में ही मानेंगे, क्योंकि पॉजिटिव कम है, निगेटिव ज़्यादा है। जब दो एगो हेई वाला जो है ये ज़्यादा हो जाएगा, पी पल्मोनेल, जबकि यहाँ मिट्रेल के साथ ऐसा है। जब ये होगा लेकिन यहाँ पल्मोनेल होगा, जिसका मतलब दोनों होगा, क्योंकि उस एगो उसका है, एगो इसका है, एगो U वाला का, एगो E वाला का, तब हो जाएगा RAE एंड LAE, दोनों है हेपरट्रोफी। ठीक है, और
आपको वेंट्रिकुलर को समझना है